अच्छा यार, वीडियो पे जाने से पहले कुछ ऐसे ही रफली बात करते हैं, कुछ फ्रेंडली बात करते हैं। ओपनली मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अभी बेड स्पेस से रिलेटेड अब चल क्या रहा है, ठीक है। बहुत से हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक जो पार्टीशन का एक दौर चला और अभी तक चल रहा है, उसका जो क्रैकडाउन है अभी तक चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वक्त तो यही है कि इसको रिमूव किया जा रहा है, ये अपडेट पक्की है, ठीक है। इसके अलावा जो बेड स्पेस के मुतालिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बेड स्पेस ख़त्म होने वाली है दुबई में, ओवरऑल द यूएई में ये ख़त्म होने वाली है। और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन और सख्त किए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक नुकसान भी हुआ है और जो फ़ायदा भी आम लोगों को ही हुआ है। नुकसान उन लोगों को हुआ है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और ओवर क्राउड रख लिए थे। मैं पहले दिन से ये चीज़ें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ओवर क्राउड ना कीजिए अपने अपार्टमेंट को सेव कीजिए। एक जो उसका माहौल है उसको एक अच्छा माहौल दें, ताकि जो आने वाला टेनेंट है वो भी उसको फील करे कि मैं कम से कम एक साफ़ सुथरी जगह पे रह रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट देखने के बाद मैंने ये अंदाज़ा किया है, ठीक है। अभी लाइसेंस थोड़ा सा इसका जो गवर्नमेंट कह रही थी, इसमें एक हॉस्टल का लाइसेंस आ रहा है, दैट वन इज़ लिटिल बिट डिले। लेकिन जो दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर तो आपको परमिशन दे रहा है लैंडलॉर्ड, आपको परमिशन दे रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान है इस बिज़नेस को करना। लैंडलॉर्ड आपको तभी परमिशन देगा जबकि इस बिल्डिंग में ओवरऑल बेड स्पेस का बिज़नेस या शेयरिंग का बिज़नेस चल रहा है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ के अप्रूवल्स हैं, वो आप ज़रूर लें, उसको फॉलो करें। फायर सेफ्टी को लाजमी देखिए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं फायर सेफ्टी के हिसाब से। मुख्तलिफ़ इलाकों में, बरशा में, मरीना में कुछ फायर ने अपनी लपेट पे लिया हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी जो रूम्स से जो फैमिलीज़ थी वो सारी डिस्टर्ब हुई हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई है। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ने इक़दाम इसके पार्टीशंस के लिए हैं वो तो बिल्कुल सही है। तो बेड स्पेस को जो फ़ायदा हुआ है वो पार्टीशन से भी हुआ है, इनके रिमूव होने से। उन्होंने बेड स्पेस के बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी प्राइस भी हाई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेड स्पेस बिज़नेस आज के दौर में कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि कौन सी परमिशन चाहिए, तो नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बग़ैर इजाज़त, बग़ैर परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे पहले दिन से आपने जितनी वीडियो देखी हैं उसमें यही है कि आपको पहले एरिया ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट, आपको सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। उसके बाद जाके आप लैंडलॉर्ड के साथ मुलाकात कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए। जब लैंडलॉर्ड से आप मिल लेंगे उसके बाद आप परमिशन ले सकते हैं। अगर वो आपको परमिशन दे रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप उस काम में मत पड़िए। अपनी दुकान चमकाने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिज़नेस करें या किसी की सुने, आपको 100% कानूनी दायरे के बीच में ये बिज़नेस करना है। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड है, उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बेड की स्पेस है वो देखनी है कितनी। देखिए, गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही, पहले बात को ना ये समझें आप। पार्टीशन को तो उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो सेफ्टी हैज़र्ड था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, आग लग रही थी, काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन बेड स्पेस ऐसी नहीं है। बेड स्पेस एक नॉन प्राइवेसी पार्ट होता है, जहाँ पे आप यानी कि 3 से 4 आदमी, 2 आदमी ऐसे रह सकते हैं। लेकिन जब भी ओवर क्राउडेड की बात आती है तो बेड स्पेस भी ख़तरे में आ जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप इस बिज़नेस से हज़ारों कमा सकते हैं मंथली, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। तो सबसे पहले बात मैंने आपसे ये की है कि इसमें आपको परमिशन किसकी चाहिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड की परमिशन हो गई तो ये कारोबार स्टार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं जी नंबर 2, जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी नई अपडेट है, जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इजारी जिसको यहाँ पे बोलते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं,
उसमें अब जब भी आप उनकी सीट में अब रजिस्टर करने जाएंगे अपना अपार्टमेंट, आपको कोई भी यूनिट आपको लेना है, आपको इजारी ऑफिस में जाना है, तो वहाँ पे आपसे पहले सबसे पहले सवाल किया जाएगा कि आप अपने अपार्टमेंट में कितने लोग रख रहे हैं। यानी कि वो रोक नहीं रहे, परमिशन उनकी तरफ से है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आपको लैंड डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेंगे कौन कौन से बंदे और कितने बंदे आप रख रहे हैं। सिंपली आप उनको बता सकते हैं आप 10 आदमी रख रहे हैं, 12 आदमी रख रहे हैं, इज़ अप टू यू, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, आप 12 से या 13 से ऊपर बंदे नहीं रख सकते। लेकिन जितने भी आप आदमी अगर 12 भी रख रहे हैं तो फिर भी प्रॉफिटेबल है। आप ज़्यादा इसमें लालच ना करें, और जहाँ पे 7,000 आ रहा है वहाँ पे आपको 6,000 आ जाएगा, वहाँ पे 5,000 आ जाएगा, लेकिन आ रहा है, इनकमिंग आ रही है, आपका आउटगोइंग नहीं जा रहा। हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूँ कि एक बार इस इन्वेस्टमेंट पे एक ही बार वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो भी खर्चा है, जो अपार्टमेंट का रेंट है, इसका वाईफाई का है, क्लीनिंग के एक्सपेंस हैं, दीवा के एक्सपेंस हैं, एसी के एक्सपेंस हैं, एवरीथिंग रूम विल बी जनरेट, आपका यूनिट आपके लिए जनरेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ 3 मंथ का एडवांस रेंट देना है, कुछ कमीशंस हैं और रियल एस्टेट की कुछ डिपॉजिट हैं, और कुछ अपने ही अपार्टमेंट को आपने रेनोवेशन करने के लिए उस पर एक्सपेंस करना है, तो ये सारा खर्चा है। ठीक है, 2 BHK का वही रेट आज से तकरीबन, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है। मैंने जो लैंडलॉर्ड का बिहेवियर देखा है, पहले जो सख्त इनका एक बिहेवियर था, उससे काफ़ी नरमी आ चुकी है। हुआ क्या है कि बहुत से दुबई में जितने भी अपार्टमेंट शेयरिंग पे पार्टीशन पे चल रहे थे, उन्होंने अपने अपार्टमेंट एज़ पर द लॉ खाली कर दिए हैं, क्योंकि ये कानून में नहीं है, अभी पार्टीशन ख़त्म कर दी गई है। तो इस लिहाज से बहुत से लैंडलॉर्ड अब खाली हाथ बैठे हुए हैं, उनके अपार्टमेंट अब रेंट पे नहीं लग रहे। तो उनको ज़रूरत है या तो फैमिलीज़ की या उन टेनेंट्स की जो शेयरिंग पे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन के साथ, ठीक है, एक परमिशन के साथ, तो वो उनको लेआउट उनको समझाएं, उनसे डिस्कस करें कि ऐसा हमारे रूम का लेआउट होगा। तो एज़ पर द लॉ उसमें 5 मुरब्बा मीटर एक बेड स्पेस की जो जगह होनी चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से जो लॉ में अभी नई अपडेट आई है, तो 5 मुरब्बा मीटर जगह मिलनी चाहिए एक टेनेंट को। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से 12 से 14 आदमी एक 2 BHK अपार्टमेंट में एडजस्ट आसानी से हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का शेयर करना, इनका बताना आपको मकसद ये है कि ये बिज़नेस अभी ख़त्म नहीं हुआ और ना ये ख़त्म होगा। पार्टीशंस का जो बिज़नेस था वो एक अलग थीम थी। प्रीवियस व्लॉग्स में आप ये भी जान सकते हैं कि पार्टीशंस को क्यों ख़त्म किया गया, उसमें क्रैकडाउन क्यों आया, क्या इनलीगल एक्टिविटीज़ थी। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप बेड स्पेस का देखें तो बेड स्पेस में अभी तक कोई भी ऐसी हैज़र्ड्स या कोई भी ऐसे इनलीगल एक्टिविटीज़ इश्यूज नहीं आए, ठीक है, जो कि पार्टीशंस में आए हैं। बेड स्पेस एक ओपन बिजनेस है, ओपन शेयरिंग बिजनेस है, कोई भी एक दूसरे के सामने तो इनलीगल एक्टिविटीज़ करेगा नहीं। तो काफ़ी कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेड स्पेस का बिज़नेस है अभी तक स्टेबल है। आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं, उसका आप चार्ज करें। आप यकीन माने कि अब जो बेड स्पेस है पार्टीशंस ख़त्म होने की वजह से बेड स्पेस का रेट अभी ज़्यादा हो गया, 200, 300 या कई जगहों पे तो 500 तक इंक्रीज़ कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फैसिलिटी भी दी है, ठीक है, जहाँ पे 5 आदमी थे वहाँ पे 3 कर दिए हैं, ठीक है, जहाँ 10 आदमी थे वहाँ पे आपने 7 आदमी कर दिए हैं। तो ऐसा डिज़ाइन किया गया, रेंट को बढ़ा दिया गया, बंदे कम कर दिए हैं और लेआउट एकदम परफेक्ट एक होटल अपार्टमेंट की तरह आपको बेड स्पेस का जो अपार्टमेंट है वो नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है, चाहे ये बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद जब तक लैंडलॉर्ड आपको ये परमिशन दे रहा है, यू कैन कंटिन्यू दैट। अच्छा, इसके बीच में मुझे एक और बात पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के पास कैपिटल है। काफ़ी सवालों के बाद ये जवाब दे रहा हूँ आपको कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये परमानेंट कैसे होगा। मेरे दिमाग में, मेरी रिसर्च में, मेरी ऑब्जर्वेशन में जो भी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हम इसको परमानेंट बना सकते हैं अगर आपके पास इतना कैपिटल है। एक बंदा बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं 5 अपार्टमेंट से
स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या 8 अपार्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि हमेशा यही बोलता हूँ कि आप यार छोटे से स्टार्ट लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अगर यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस देन यू कैन कंटिन्यू दैट। एक तरफ तो वो इतना बड़ा कैपिटल लगाते हैं कि उसमें एक आपका अपना अपार्टमेंट आ जाएगा। देखिए, आपने परमिशन लेनी है लैंडलॉर्ड के साथ, और सपोज करें आपके पास उतना कैपिटल है कि आप खुद एक लैंडलॉर्ड बन जाए, तो आपको किसकी परमिशन की ज़रूरत है? नो वन। आप क्यों नहीं आप अपनी प्रॉपर्टी लेके, ये उनके लिए है जिनके पास कैपिटल है, ठीक है, आप अपना एक अपार्टमेंट लेके, क्योंकि अगर आपने 5 अपार्टमेंट से स्टार्ट करना है या 10 से करना है तो आपकी अबव 1 मिलियन तक तो इन्वेस्टमेंट है ही। तो लिटिल बिट मोर इफ़ यू हैव द कैपिटल लाइक 1.2 और 1.3 मिलियन ऑफ दिरहम, सो यू कैन टेक योर ओन अपार्टमेंट। ओके, इसके 2 फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका जो मंथली रेंट एक्सपेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट आ रहा है 120 का या 110 का, ठीक है, उसका आपको पर मंथ जो रेंट पड़ रहा है अराउंड 8 to 9,000 आपको पर मंथ रेंट पड़ रहा है, ठीक है। एक तो वो आप सेव कर सकते हैं, वो जब वो रेंट आपकी वो बर्डन हट जाएगा, वही रेंट आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अराउंड आपको 5,000 या 6,000 जो प्रॉफिट अभी मौजूदा सूरत हाल में मिल रहा है, if you convert that saving of money which you already face from the landlord rent like 8 to 9,000, तो आपकी जो प्रॉफिट इमेजिनेशन है वो आपकी 15,000 तक जा सकती है, ठीक है। आप खुद सोचें, आपको एक आपने ऑन कर लिया अपार्टमेंट अपना, तो हर महीने आपको 15,000 दिरहम आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसके अलावा किसी और बिजनेस में जाना चाहेंगे। और ये सारी इनकम, ये सारा प्रॉफिट आपको घर बैठे आपके अकाउंट में मिल रहा है। आज क्योंकि मैं आपसे ओपनली बात करना चाह रहा था कि यार हम इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। हम बहुत सी बातें करते हैं, हम बहुत सा ये कैपिटल को, और कुछ लोग तो काफ़ी साल ऐसे ही गुजार रहे हैं कि हम अपना कैपिटल लगाएं तो लगाएं किधर। तो कैपिटल बैठे बैठे भी आपका वेस्ट होता रहता है, वक्त जैसे जाता है वैसे ही आपका कैपिटल भी जाता रहता है। हर दिन आपका सोचने वाला, हर दिन आपका बैठने वाला वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है आप अपने किसी कैपिटल को एक अच्छे ब्राइट बिजनेस में लगाएं। सब इशू हुए हैं यूएई में, बहुत सारे इशू हुए हैं, लेकिन स्टिल बेड स्पेस इज स्टेबल। आपको उसकी रीज़न भी साफ है। तो 70% जो पॉपुलेशन है वो बेड स्पेस पे रह रही है, ठीक है। प्राइवेसी के लिए वो पार्टीशन स्टार्ट की थी, लेकिन दैट इज़ नॉट सेफ। अब वही लोग बेड स्पेस पे आ गए। अच्छी बेड स्पेस है, आप उस पर फील करते हैं एक होटल अपार्टमेंट की तरह, हॉलीडे होम्स की तरह। तो मेरे ख्याल में इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली ऑफ दैट लेसन्स विच द गवर्नमेंट ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट हॉस्टल लेसन्स, उससे पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ लैंडलॉर्ड गिव यू द परमिशन। तो मेरा व्लॉग आज ओपन था, आपसे फ्रेंडली बातचीत हुई है, ये मुझे अच्छा लगा। और मैं जो मौजूदा सूरत हाल है गवर्नमेंट की और दुबई की, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप इस मौके पे कोई भी अपार्टमेंट बेड स्पेस के लिए ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लैंडलॉर्ड अब भूखे हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको टेनेंट नहीं मिल रहे। जिन्होंने लिए हुए थे उनसे वो अपार्टमेंट खाली हो चुके हैं। वो तो इतना लॉस अपना बियर नहीं कर सके कि वो अपने मॉडल को बेड स्पेस पे चेंज कर सकें। इसीलिए जो अपार्टमेंट खाली हैं उनका फ़ायदा उठाइए, लैंडलॉर्ड के साथ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की इसमें हेल्प है आप मुझसे ले सकते हैं। तो दुबई में अभी तक ये बेस्ट बिजनेस है मेरी नज़र में। मैंने ऑटो का भी किया, मेरा आने वाला व्लॉग भी ऑटो पे है, ऑक्शंस का है। और आगे जो जैसे दुबई का क्लाइमेट आ रहा है, आगे गर्मियाँ तो जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसमें ऑक्शन का बिज़नेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। आगे मेरी सारी जानकारी इसके बारे में है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। और एक सीजनल बिजनेस है, हॉलीडे होम्स एक सीजनल बिजनेस है, लेकिन बेड स्पेस सीजनल नहीं है। 12 मंथ एवरी विंटर एवरी समर इज प्रॉफिटेबल। तो दूसरी जानकारी उनके लिए है जिनके पास कैपिटल है और वो ज़्यादा अपार्टमेंट से शुरू करना चाह रहे हैं। उनके लिए बेहतरीन मशवरा ये है, अपना कैपिटल एक ही यूनिट पे लगाएं, उसको ऑन करें, सारी ज़िंदगी के लिए आप उसमें फ़ायदा उठाएंगे। आपको खुशी होगी कि मैंने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। देखें, आप इसमें 2 तरह से कमा सकते हैं। एक तो आपने बेड स्पेस का मॉडल कर दिया, उससे आप पैसा कमा रहे हैं, सही है। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है डे बाय डे, मंथली, ईयरली। आज आपकी ली हुई प्रॉपर्टी
कल आपको फिर कुछ ना कुछ तो 4 से 5 लाख दिरहम तो आपकी पॉकेट में डाल के जाएगी। दुबई के जिधर भी आपने मेट्रो के पास आपने कहीं भी प्रॉपर्टी ले ली, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शेयरिंग बिजनेस भी आप चला सकते हैं और बाद में उसको सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो फ्रेंडली आपके साथ व्लॉग था, जो अपडेट्स थी और जो 2-3 मशवरे थे, वो आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखें या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।